जी हाँ, मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के 5वें मरहले के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 5वें मरहले में 6 अजला की 45 असेंबली सीटों के लिए वोटिंग जारी है। इन 6 अजला में शुमाली 24 परगना, पूर्व बर्धमान, नौदिया, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और कालमपोंग अजला शामिल हैं। वोटरों में सुबह से ही काफ़ी जोश खरोश है। पोलिंग बूथों के बाहर लंबी लंबी कतारें हैं। बुजुर्ग, नौजवान, खवातीन सभी जमहूरियत के जश्न में हिस्सा ले रहे हैं। इस मरहले में वोटर 342 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद कर रहे हैं। 5वें मरहले के लिए ऐसे वक्त में वोटिंग का अमल जारी है, जबकि मुल्क भर में कोरोना के रिकॉर्ड मामले देखे जा रहे हैं। हम आपको बताएं कि वज़ीर आला ममता बनर्जी ने तीनों मराहिल को एक साथ कराने की इलेक्शन कमीशन से अपील भी की थी, जिसे कमीशन ने मुस्तरद कर दिया। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात 5वां मरहला। 5वें मरहले में 6 अजला की 45 असेंबली सीटों के लिए वोटिंग जारी है। काफ़ी अहम इस मरहले को भी माना जा रहा है। ख़ास तौर पर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कोरोना के जो बढ़ते मामले हैं उनको देखते हुए ये मरहला बेहद अहम समझा जा रहा है। क्या पोलिंग बूथ्स पर कोरोना की गाइडलाइंस का, उसूल ज़वाबित का ख्याल रखा जा रहा है, इस पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे कोलकाता में मौजूद हमारे साथी शबाना एजाज का। शबाना, इस वक्त का एक तो पोलिंग परसेंटेज जानना चाहेंगे, दूसरी बात कुछ मुकामात से झड़पों की भी खबरें आई थी, इसके ताल्लुक से भी आपसे तफसील जानना चाहेंगे। देखिए, अब तक जो पोलिंग परसेंटेज है, जिस तरह से लोगों की भीड़ देखी जा रही है पोलिंग बूथों के बाहर, उसे अंदाजा लगाया जाता है कि इस भी पोलिंग परसेंटेज बंगाल इलेक्शन में अच्छा रहेगा। अब तक 39% जो है वो वोटिंग हो चुकी है और लोगों की एक बड़ी तादाद पोलिंग बूथों के बाहर देखी जा रही है। मर्द और खवातीन लाइन लगाकर खड़े हैं और वोट डालने के लिए खड़े हैं। तो ये अपने आप में ये बहुत ही अहम बात है कि कोरोना महामारी के बावजूद लोगों में डर और खौफ भी है। जिस तरह से बंगाल में पिछले 24 घंटों में कोरोना के बड़ी तादाद में मरीज सामने आए हैं, इसके बावजूद लोग पोलिंग बूथों के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं, वोट डालने के लिए आए हैं। और साथ ही साथ कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह से बंगाल में कोरोना के मरीज बढ़े हैं, ऐसे में इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी इस बार देखा जा रहा है कि हैंड ग्लव्स तकसीम किए जा रहे हैं, वोटरों में सैनिटाइज किया जा रहा है, मास्क तकसीम किया जा रहा है, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग का जिस तरह से ख्याल रखना चाहिए था वो नज़र नहीं आ रहा है, उसमें कमी नज़र आ रही है। बहरहाल लोग अपने तौर पर एहतियात बरत रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। साथ ही नॉर्थ 24 परगना का जो इलाका है वो काफी मुतासिर हुआ है। सियासी तनाव की वजह से इन इलाकों में जो है वो तनाव देखा जा रहा है। लोगों में डर और खौफ का माहौल है। कई पोलिंग बूथों पर बम अंदाजी भी हुई है, जिसमें 11 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। साथ ही साथ बर्धमान का मंतेश्वर असेंबली हल्का, जहाँ से रियासती वजीर सिद्दीकुल्ला चौधरी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वहां से भी झड़पों की खबरें आ रही हैं। बीजेपी ने इल्जाम लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस के लोग उनके पोलिंग एजेंट को पोलिंग बूथों पर बैठने नहीं दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस मामले पर नोटिस लेते हुए जवाब तलब किया है, जो उनके जांच अफसरान पोलिंग बूथों के बाहर खड़े हैं। तो तमाम तर एहतियात और इकदाम जो है वो देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ शीतल कुची, कूच बिहार के शीतल कुची में जो सिक्योरिटी फोर्सेस की गोलियों से 4 लोगों की जो मौत हुई थी, इस ताल्लुक से सियासी फायदा उठाने की कोशिश भी जो है वज़ीर आला ममता बनर्जी का एक ऑडियो टेप जो है, वीडियो जो है, ऑडियो जो है वो देखने को मिला है, जिसको लेकर आज इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी वक्त ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले पर सियासी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। तो तमाम तर हंगामों के दरमियान, सियासी हंगामों के दरमियान आज वोट डाले जा रहे हैं। उसके साथ साथ छठे मरहले के इलेक्शन के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह बंगाल में इंतखाबी जलसे से भी खिताब करेंगे। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने कोरोना महामारी के लिए जो गाइडलाइन तैयार की है, तो देखा यह जाएगा कि इस इंतखाबी जलसे में किस तरह से ख्याल रखा गया। जी शबाना, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। और लगातार आज क्या कुछ पोलिंग परसेंटेज रहता है, साथ ही साथ तमाम तर इलाकों में क्या कुछ हालात रहते हैं, उसके ताल्लुक से आपसे अपडेट आगे भी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना।
वहीं दूसरी